परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। जो हमने इस समय आराधना की, मैं इसकी गहराई आपको समझाने जा रहा हूं। आपको पता है, दो तरह के व्यक्ति है, दो तरह के मसीही है बाइबल। एक लोग केवल बाइबल का ज्ञान रखने वाले, एक आत्मा के अनुसार चलने वाले और ज्ञान भी रखने वाले। हालेलुया। दोनों चीज़ों रखनी है हमें अपने जीवन में। हमें बाइबल का ज्ञान भी होना चाहिए वचन का, और पवित्र आत्मा के साथ संबंध भी होना चाहिए। यदि पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं होएगा, वो केवल प्रीच होगा, वो केवल टीचिंग होगी, पर आपकी लाइफ में वो काम नहीं करेंगी। आप उसे प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में काम नहीं करवा पाएंगे, प्रैक्टिकली यूज नहीं कर पाएंगे उस टीचिंग को, जब तक आप प्रैक्टिकली उसे करेंगे नहीं। हालेलुया। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, पासी हम वचन को सुनते तो हैं पर वचन पर चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने टीचिंग सुनी है, आपने केवल शिक्षा सुनी है। वचन पर चलने के लिए आपको डिलीवरेंस चाहिए, आपको प्रैक्टिकल चाहिए, आपको अनुभव चाहिए, आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति चाहिए उस वचन पर चलने के लिए। चलो बोलते हैं हम सुनते तो है, चल नहीं पाते वचन पर, क्योंकि आपका होली स्पिरिट के साथ संबंध नहीं है, पवित्र आत्मा के साथ संबंध नहीं है। अब हम आराधना करके, ये प्रैक्टिकल है। तो कई लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति पता क्यों नहीं महसूस होती। आप सोचते मैं प्रेयर करती हूं, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस नहीं होती। उसका एक कारण क्या है, जो आज की प्रैक्टिकल वर्शिप में था, कि लोगों की आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं है, लोगों की आराधना अंदर से नहीं है। लोग की आराधना कैसे? आराधना करते हैं हम, जे जीवन प्रभु प्रभु है तेरे लिए। मतलब मुंह गा रहा है, हाथ चल रहे हैं, दिमाग चल रहा है, पर आत्मा का काम नहीं हो रहा। आपने मेरा एक फेस नोट किया होगा कि मैं बच्चों की तरह आराधना कर रहा था। हमें बोलना होगा, हम एक परमेश्वर के सेवक हैं, परमेश्वर की आराधना के सामने हम एक सर्वेंट ऑफ गॉड हैं, हम परमेश्वर के नौकर हैं। हम एक नौकर हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए, एक नौकर की तरह है। हमें शून्य करना, अपने आप को जीरो करना, प्रभु के नाम। अगर मेरी हजूरी का स्वाद तुमने चखना है, नोट करते जाओ इन बातों को, तो तुझे बच्चा बनना होगा मेरे सामने, बच्चा। फेथ करना होगा मेरी प्रेजेंस के ऊपर इतना। बच्चे को अगर आप ऐसे ऊपर भी उछलाओ ना, वो डरेगा नहीं मैं गिर जाऊंगा, वो हंसेगा, क्योंकि उसको पता है आपने बोझ लेना है। वो भी बच्चा है, उसको कुछ इतना नहीं पता कि मैं गिर जाऊंगा, मेरी चोट लग जाएगी। प्रभु कहते हैं ऐसे बच्चों की तरह मेरे ऊपर बिलीव करो। हालेलुया। तो और अगर आपके पास कॉपी और पेन नहीं है इस टीचिंग में, तो आप सीरियस नहीं है, बिल्कुल भी आप सीरियस नहीं। इसमें आपको कॉपी और पेन और बाइबल आपके पास हो। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सीरीज मैंने शुरू की है, जो सब तक पहुंच सके। हालेलुया। उपस्थिति अभी, जब हम दिल से आराधना करते हैं, कई वक्त भजन है, दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। मतलब आपके दिल से आराधना निकले। कई लोगों को मैंने चर्च में आराधना करते देखा, ऐसे बाहों में बाहों डाल के आराधना कर रहे हैं, और वो कभी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते। या आराधना में सभी खड़े हुए हैं, इनको लगता है मुझसे ज्यादा खड़ा नहीं जाता, आराम से बैठे हुए हैं। आपको अपने आप का इनकार करना है परमेश्वर की हजूरी को खोज पाने के लिए। आराधना चल रही है और जो टाइम देख रहे कब परमेश्वर के दास पुलपट पर आएंगे और वचन सुनेंगे। आराधना चल रही है और वो सोचते 12 बजे प्रभु के दास पुलपट पर आएंगे, हम 12 बजे पहुंचेंगे। आराधना चल रही है और उनका ध्यान अपने पड़ोसी की ओर। मेरा पड़ोस, अगर मैं नाच के आराधना करूंगा, खुल के आराधना करूंगा, तो मेरा पड़ोसी क्या कहेगा?
आराधना करूंगा तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, अगर मैं आराधना में रो दूं प्रभु के सामने मेरा मेकअप खराब हो जाए, नहीं मुझे रोना नहीं है। ऐसे घुटन में चर्च में आते हैं लोग, तो कैसे भरेंगे पवित्र आत्मा की उपस्थिति के साथ? तो इसलिए शॉर्टकट में खत्म करता हूं इस बात को, जब भी आप आराधना करो आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। अचानक से मैं आपसे बात कर रहा था, एक बाइबल का, मेरी आदत रहती है कि कई वक्त मैं ऐसे बाइबल को देखता हूं और प्रभु सेम हालात पर वचन देता है मुझे। यहां पर क्या वचन दिया? मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। अगर आप नोट करना चाहते हैं, भजन संहिता 70 अध्याय 77 70 अध्याय उसकी एक आयत में लिखा है, मैं परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दूंगा, मैं यहोवा की दुहाई दूंगा, वह मेरी ओर कान लगाएगा। देख दाऊद कितना अच्छा तरीका बता रहा है आपको परमेश्वर से अपना मिरेकल प्राप्त करने के लिए। कहता मैं यहोवा की दुहाई चिल्ला चिल्ला के दूंगा, कहता मैं चिल्ला चिल्ला कर तेरी दुहाई दूंगा और मैं परमेश्वर की दुहाई दूंगा और वह मेरी ओर कान लगाएगा। कई लोग कहते हैं ऊंची ऊंची प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कोई कहता है स्लो स्लो प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अरे आत्मा में प्रार्थना करो, आत्मा आपको साथ है तो करो जैसे भी आपको आत्मा। चिल्ला चिल्ला कर आराधना, कई वक्त हम चिल्ला के एकदम स्तुति करते हैं। दो तरह की आराधना होती है, मैं आपको बताता हूँ। दो पार्ट है आराधना में जो आप कर सकते हैं। एक तो आप स्तुति करें, स्तुति मतलब जब हम जीत कर आते हैं, हम जंग को जीतने के लिए जा रहे हैं, कोई काम को करने के लिए जा रहे हैं, कोई हम टेस्ट देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टेस्ट देने जा रहे हैं, कोई भी हम काम के लिए जा रहे हैं, सफलता की ओर जा रहे हैं, कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, कोई मैच लाने जा रहे हैं, जीत के लिए जा रहे हैं, कोई फाइट हमने स्पिरिचुअल स्टार्ट की, तो हम क्या करें? सबसे पहले स्तुति करेंगे। आप स्तुति करेंगे नाच के, तेरी स्तुति किए बिन मैं कैसे जीऊं, क्रूस की कहानी सबको बयान करूं। और आए स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, मतलब हम प्रशंसा के शब्द, कोई भी ऐसे शब्द जिसमें हम नाच के स्तुति करें। स्तुति, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, मतलब कई वक्त हम नाच नाच कर स्तुति करते हैं। तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज के साथ, मतलब आप नाच के रह रहे हैं। यीशु है चरवाहा मेरा, मैनू का दिया थोड़ा, मतलब यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, ओ करदा भला अपने लोकां दे नाल, ओदा वखरा अंदाज सदा। मतलब ये आप एक विक्टर, एक आनंद के साथ, खुशी के साथ स्तुति करते हैं। जब भी आप अपनी परमेश्वर की उपस्थिति के अनुभव करने के लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना किसके लिए करनी है ये याद रखना, लिख लो। परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर को महिमा के लिए, परमेश्वर को अनुभव करवाने के लिए, कुछ उसको प्रसन्न करने के लिए, अपने लव को शो करने के लिए परमेश्वर के साथ। दूसरी बात, तीसरी बात मतलब क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए प्रार्थना होती है। आज लोगों को लगता है प्रार्थना मतलब मेरा वीजा लग जाए, प्रार्थना मतलब मेरा बच्चा सुधर जाए, प्रार्थना मतलब मेरा हस्बैंड चेंज हो, प्रार्थना मतलब मेरी मैरिज हो जाए, प्रार्थना मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। प्रार्थना मतलब मांगना नहीं है। प्रार्थना मतलब, प्रार्थना में परमेश्वर की, प्रार्थना मतलब विनती, प्रार्थना रिक्वेस्ट में, विनती में, प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, ये है प्रार्थना। क्या टॉपिक चल रहा है? परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव। प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना, यह है प्रार्थना। आप अनुभव करने के लिए प्रार्थना नहीं करते, आप मांगने के लिए करते हैं। 2 घंटे आराधना करेंगे, बाद में प्रभु मुझे दे दो ना, देखो 2 घंटे आराधना की ना, देखो प्रभु 5 घंटे आज बाइबल पढ़ी, मेरा काम बन जाए ना, देखो प्रभु 40 रोजे रखे, अब तो बना दे मेरा काम।
ये प्रेयर नहीं है। प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना, उसके प्यार को महसूस करना, उसकी इच्छा को जानना, उसकी सोच को समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हालेलुया। तो ऐसे आराधना करो। ये है स्तुति, जब हम नाच के करते हैं। फिर अचानक से शांत हो जाओ। जैसे मान लो एग्जाम्पल आपको और डीप और इसे मैं बताऊं, जैसे ड्रम बजाकर आराधना, साज बजाते हुए, बीड़ा बजाते, गिटार बजाते हुए, डब बजाते, नाचते, झूमते, उछल के ऐसे आराधना करना। जो स्तुति परमेश्वर की, स्तुति प्रशंसा, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। मतलब आपके हालात बहुत खराब चल रहे हैं और आप इस भजन को गा रहे हैं, स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। आपको दिलेरी आएगी। आप प्रभु के वचनों पर मनन कर रहे हैं। आप अपनी सोच को प्रॉब्लम के ऊपर नहीं ला रहे, कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर नहीं लगा रहे, आप स्तुति प्रशंसा करते हैं, क्यों ना कुछ होता रहे। मतलब आपका ध्यान प्रभु की ओर है, और जिस तरह प्रभु की ओर देखते जाएंगे आप बढ़ते जाएंगे। तो ये हुई प्रशंसा। उसके बाद आपने 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा ऐसे आराधना की। उसके बाद शांत हो जाओ, स्लोली आराधना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ठीक है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ। आप इस भजन को जानते हैं। स्लो हो जाओ, स्लो होकर आराधना करो। आराधना परमेश्वर को देना, परमेश्वर से लेना नहीं। प्रार्थना परमेश्वर से आप लेते, मांगना मतलब प्रार्थना, रिक्वेस्ट, विश। आराधना परमेश्वर की आराधना देना। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया कि हम उसकी आराधना करें। और आपको पता सबसे बड़ी इच्छा प्रभु की आपके प्रति क्या है? अगर आप कहते हैं सब प्रभु सबसे ज्यादा मेरे जीवन में क्या चाहता है पवित्रता के अलावा, तो वो क्या है? पिता जे चाहता है ऐसा समय आएगा कि पिता के भक्त आत्मा और सच्चाई की उसकी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। मतलब प्रभु ऐसे भक्तों को ढूंढ रहा है। अगर मैं इस वचन को पढ़ दूंगा, अगर आप चाहते हैं, ठीक है, हम पढ़ेंगे, इस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब निकालें। कई लोग नए हैं इसलिए मैं पढ़ना जरूरी समझूंगा इस वचन को। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय उसकी 23 आयत को पढ़ेंगे। यूहन्ना 4 की 23, यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 23 आयत। यूहन्ना 4, तो एक टॉपिक जो कंप्लीट हो जाएगा इस वचन को पढ़ने के बाद। यूहन्ना 4 अध्याय उसकी 23 आयत को, ठीक है, क्या लिखा है यहां पर देखो। यूहन्ना 4 उसकी 23 आयत, इसमें लिखा है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त आत्मा पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है। मतलब प्रभु ऑनलाइन में से जितने भी आप हजारों देख रहे हैं, आप में से ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे। तो मैं आपको क्या सिखाकर हटा, एक टॉपिक में क्या सिखाया मैंने आपको, क्या सिखा चुका हूं आपको? आत्मा और सच्चाई से आराधना करना, क्योंकि प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मतलब प्रभु आपको ढूंढ रहा है। अगर प्रभु को आप मिल गए आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले, तो प्रभु आपको यूज करेगा। वो ऐसे ही नहीं ढूंढ रहा, वो आपको यूज करने के लिए ढूंढ रहा है। जो उसका सच्चा आराधक है वो उसका सच्चा अनॉइंटेड मैन भी बन सकता है। वो उसके ऊपर भरोसा कर सकता है अभिषेक देने के लिए। वो उसे अभिषेक देने के लिए उसके ऊपर भरोसा कर सकता है, जो सच्चा आराधक है, जो सेल्फिश नहीं है, जो मतलबी नहीं है, कि आज आराधना करता है तो कुछ पाने के लिए। किसी व्यक्ति का मुझे कॉल आया 3 दिन पहले, मेंटरशिप में था, वो मेरी अगुवाई में थे। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट करे, पास्टर जी मुझे आपकी अगुवाई चाहिए, मुझसे बात करें। कभी कभी मैं महीने में 1, 2, 3, 4 लोगों से बात कर पाता हूँ मेंटरशिप में। तो मैंने
अगर आप वेटिंग में, डोंट वेरी, आपका टाइम आने वाला है। मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर से मिलने के लिए 3 साल वेट की, तो डोंट वेरी, अगर वेट इज ग्रेट, अगर वेट है तो ग्रेट मिलेगा आपको। तो मैंने उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, पास्टर जी मैं प्रभु की सेवा करती हूँ और मैं प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में हूँ, मैं भविष्यवाणी करती हूँ या करता हूँ, तो मतलब क्या है? मुझे जब मैं भविष्यवाणी करता हूँ तो मुझे कंफ्यूजन से रहती है। मुझे प्रभु वर्ड देता है कि इसके लिए ये शब्द है, इसका ये नाम, इसकी ये प्रॉब्लम है, पर मैं कई वक्त उनके पास डर कर बोलती नहीं हूँ, ऐसा ना हो कि प्रभु की बदनामी हो, जहाँ मुझे गलत निकले। तो उन्होंने, मैंने कंफ्यूज थे इस चीज में। सेकंड उनका ये था कि मैंने 2-3 साल आपने सिखाया, प्रेयर में जाओ, पवित्रता में रहो, रोजे रखो, तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। कहते मैं 2-3 साल से प्रेयर भी कर रही हूँ, रोजे भी रख रही हूँ, पवित्रता में भी जी रही हूँ, फायर प्रेयर भी कर रही हूँ, नाइट प्रेयर भी कर रही हूँ, अन्य भाषा में प्रेयर भी कर रही हूँ, आराधना में कर रही हूँ, फिर भी मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा है। मेरी प्रोफेटिकल अनॉइंटिंग बढ़ नहीं रही, मेरी भविष्यवाणी का मसा बढ़ नहीं रहा। मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा पता क्यों नहीं बढ़ रहा? यही जो मैं आराधना के विषय में बता रहा था, क्योंकि आप जो भविष्यवाणी का मसा पाना चाहते हैं, वो केवल आपको एक मतलब एक अंदर एक शारीरिक भावना, मैं भविष्यवाणी करूं ऐसे, जैसे लोगों को होता ना, मेरे ऊपर प्रभु का अभिषेक आए, मैं ऐसे लोगों को गिराऊं, मेरे द्वारा लोग चंगे हो, मैं भी पुल पर एक नई शर्ट डालकर जाऊंगा, मेरे साथ भी 4-5 बंदे सिक्योरिटी के होंगे, मैं भी एक ऐसे मेरी भी पिक्चर्स डला करेगी फेसबुक में, लोग मेरे से फोटो करवाएंगे, ऐसे मुझे अभिषेक चाहिए। अगर आप ऐसे अभिषेक के लिए सोच रहे, कभी भी नहीं मिलेगा आपको अभिषेक। अभिषेक तब मिलता है जब आप भीड़ के लिए तरस खाते हो। यीशु ने भीड़ को देखकर तरस खाया, उन्हें चंगा किया। जब लोगों के लिए तरस आता है, जो नरक में जा रहे हैं मैंने इन्हें बचाना है, रूहें पाप में मैंने इन्हें बचाना है, जो सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, मैंने इनके पास वचन लेकर जाना है, जब आप तरस खाते तो प्रभु आपको हीलिंग अनॉइंटिंग अभिषेक देता है। तो मैंने कहा इसलिए तुझे भविष्यवाणी का मसा बढ़ नहीं रहा, क्योंकि तू तो भविष्यवाणी का मसा पाने के लिए तूने 2-3 साल प्रार्थना की है, प्रभु के लव के लिए नहीं। आराधना करो तो इसलिए आराधना करो कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। एक शब्द मेरे साथ बोलो और अपनी डायरी में बाद में लिखना, बोलो प्रभु यीशु, हम इसलिए आराधना नहीं करते कि हम तुझसे कुछ पाना चाहते हैं। दोबारा इस तरह बोलो प्रभु यीशु, आज के बाद हम इसलिए आराधना नहीं करेंगे कि हम तुझसे कुछ पाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए आराधना करेंगे कि हमें आपसे प्यार है और आपने हमें उद्धार दिया है पापों से, इसलिए आपकी तारीफ करेंगे, आपकी महिमा करेंगे, आपका धन्यवाद करेंगे। इस बात को अपनी डायरी में लिखो, इस वायदे को जो आपने प्रभु के साथ किया कि प्रभु आज के बाद मैं इसलिए आराधना नहीं करूंगा कि मुझे कुछ पाना है, इसलिए आराधना करूंगा कि मैं आपसे प्यार करता हूं और आपने मेरे लिए जान दी है और मुझे उद्धार दिया है, पापों से स्वर्ग दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करने के लिए हर रोज धन्यवाद करने के लिए आराधना किया करूंगा, प्रार्थना किया करूंगा।